आज तुमको अपनी कहानी सुनाता हूँ। किन किन चीज़ों से गुज़रा हूँ वो सब बताता हूँ। पैदा होते ही एक मसला दरपेश था आया। पैदा होते ही एक मसला दरपेश था आया। ऑक्सीजन सही नहीं आ रही इसको, डॉक्टर ने बताया। 5 साल तक चलने की ताकत नहीं थी और हिम्मत हार जाऊं ऐसी शख्सियत नहीं थी। मुझे चलता देखने के लिए दादा ने किए जतन हजार। मुझे चलता देखने के लिए दादा ने किए जतन हजार। मरते दम तक उन्होंने नहीं मानी हार। दादा के 40वें पे पहला कदम था उठाया। दादा के 40वें पे पहला कदम था उठाया। देखें दादा, आज आपका पोता अपने पैरों पे चल के है आया। फिर पता चला कि ये एक मसला नहीं है, तू शेर है, तेरी राह में मुसीबतें हैं। तू चल तो गया है मगर तेरी चाल में वो बात नहीं है। आम लोगों की मंजिल ना देख, तेरी मंजिल और कहीं है। बाबा ने पूरी जिंदगी हिम्मत है दिखाई। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये बात मुझे यकीन दिलाई। जिस उम्र में बच्चे सीख रहे थे साइकिल, उस उम्र में मुझे गाड़ी चलाना सिखाया। लोगों के ताने तो ना सुने मगर आँखों की बातों को सहा है। लोगों के ताने तो ना सुने मगर आँखों की बातों को सहा है। सबको नज़रअंदाज करता गया। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ सबको कहा है। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ सबको कहा है। एक दिन डॉक्टर ने कहा, कहाँ थे, क्यों कर दी इतनी देर। उस दिन बाबा की आंखों में आंसू बता रहे थे किस तरह उनके दिल पे पड़ रहा है कहर। जिस शख्स ने मुझे संभाला, जिस शख्स ने मुझको दिया सहारा। बाबा के आंसू रोक कर मैंने कहा, बाबा फिक्र ना करें, आपका बेटा ये मार्का भी अबूर करने है वाला। आपका बेटा ये मार्का अबूर करने है वाला। मैं नहीं कहता कि मुझ में कोई खामी नहीं है या मैं कभी रोया नहीं। हाँ, मैं कभी दिल बर्दाश्ता हुआ तो कभी अपनी ताकत को कमज़ोरी समझ के रोया, लेकिन बताया नहीं। इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि मेरी माँ के आंसू नहीं थमेंगे। मैं कुछ देर दूर हो जाऊं तो मेरी माँ को याद सताए। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा, वो माज नहीं रहा, कोई मेरी माँ को समझाए। रोशनी चाहे अब जितनी दूर हो हासिल करनी है। हर मंजिल बगैर किसी सहारे के अबूर करनी है। हर मंजिल बगैर किसी सहारे के अबूर करनी है। दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए या बाय बर्थ आपके साथ अल्लाह ने कोई स्पेशलिटी दी हुई हो तो उसको 2 तरीके से हैंडल किया जा सकता है। एक, उसको कबूल करके हार मान के घर में बैठ जाओ। दूसरा, उसको कबूल करो और उसके साथ ऑल्टरनेटिव तरीके के साथ जियो। और यकीन करें, दूसरा तरीका लाख दर्जे बेहतर है। कोशिश थी कि अपनी लाइफ कुछ अल्फाज में बयान कर सकूं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर और हम सबको खुश रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।